हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपके साथ WD गैन एंगल और फिबोनाची सेटअप के साथ कैसे ट्रेड किया जाता है इसके ऊपर एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूटोरियल शेयर करूंगा। तो इसके लिए हम लोग पहले निफ्टी के चार्ट ओपन करेंगे, उसके बाद मैं निफ्टी के लाइव ट्रेड आज जो मैंने किया था उसके और कैसे उसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते थे तो इसके बारे में भी शेयर करेंगे। पहले मैं निफ्टी को एनालाइज कर लेता हूँ यहाँ पे, और प्रेडिक्ट करता हूँ कि आने वाले दिनों में निफ्टी के क्या पोटेंशियल यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे। तो लास्ट सीरीज में मैंने कहा था कि निफ्टी जो है वो 22,471 तक आएगा। देखते हैं अभी कब आता है ये। अब निफ्टी को हमारे जो मेथड है उसको बनाने के लिए निफ्टी पे या फिर कोई भी स्टॉक पे हमें स्विंग पॉइंट को मार्क करना होगा। तो ये जो है ये मार्केट में स्विंग लो यहाँ पर है। ठीक है, सिमिलर पॉइंट में मार्केट यहाँ पर स्विंग हाई बनाया था। ठीक है, तो हमें पहले ये स्विंग्स को मार्क करना बहुत ज़रूरी है। बिना स्विंग्स को मार्क करे आप मार्केट में कभी भी गैन एंगल या फिर फिबोनाची ट्रेड को नहीं कर सकते। ये स्विंग लो है, दोबारा से ये जो है ये स्विंग हाई है। अब हम लोग मार्केट में गैन एंगल को ड्रॉ करेंगे और उसके पहले यहाँ पर हम लोग थोड़े से प्राइस एक्शन मतलब प्राइस पैटर्न के बारे में सीख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा मार्केट जो है वो स्विंग लो यहाँ पर बनाए, तो स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक हम लोग कनेक्ट करते हैं। देन स्विंग हाई से दोबारा से अपने जो पुराने स्विंग लो है उस यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। देन स्विंग हाई को कनेक्ट करते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया स्विंग हाई और स्विंग लो को। अब हमें देखना है कि ये तीन मोड हमने कनेक्ट कर दिए। अब ये जो है दिस इज द स्विंग लो फॉर्मेशन। तो मार्केट जो है इसको हम लोग बोलेंगे एज अ सपोर्ट इन द मार्केट। ये जो है मार्केट में एक सपोर्ट है। ये जो है ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर हम लोग कंबाइन करें तो ये दोनों मिलकर मार्केट का बनता है एक जोन। अब मार्केट जो है वो रिसेंट अगर हम लोग देखते हैं ये जोन के नीचे है, तो जब तक जोन के नीचे है इट विल बी कॉल्ड अ बियरिश जोन। सिमिलरली यहाँ पर स्विंग हाई, अब हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो है वो यहाँ पर एक स्विंग लो को क्रिएट किया था। एक और यहाँ पर स्विंग लो क्रिएट किया था और यहाँ पर जो है मार्केट एक और स्विंग हाई क्रिएट किए थे। अब आपको मार्केट के जो पैटर्न है वो आपको समझ में आएगा। इन दोनों स्विंग हाई को मैं अगर कनेक्ट करता हूँ और पिछले स्विंग लो से लेकर ये वाले स्विंग लो को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है ये जो है ये एक हाई वोलाटिलिटी पैटर्न। अब इसका नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ पर होगा? इन बिटवीन एनीवेयर, बट यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया ये ट्रेंड लाइन के कोई एक जोन तक निफ्टी आना चाहिए एज पर द टेक्निकल नॉलेज। तो ये यहाँ पर 30 अप्रैल के लो से लेकर ये 13 मई के जो लो है इन दोनों लो को आप ट्रेंड लाइन कनेक्ट करें और यहाँ पर देखें कि मार्केट कब ये जोन को आते हैं। यहाँ पर यहाँ पर मार्केट जो है वो दोनों स्विंग हाई को मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। तो जब तक मार्केट इस स्विंग हाई मतलब ये अपर साइड के जो ज्योमेट्रिक रेजिस्टेंस है, जब हम लोग ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करते हैं इसको हम लोग ज्योमेट्रिक पॉइंट बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिक पॉइंट के नीचे जब तक है वी कुड इजीली एक्सपेक्ट कि मार्केट लोअर में है और यहाँ पर वही पैटर्न दिखा रहा है। हमें हमेशा एक बैकअप प्लान मार्केट में रखना चाहिए। बैकअप प्लान हमारा फिलहाल यही है, अगर मार्केट यहाँ पर जो स्विंग हाई है इसके ऊपर यानी कि 24,090 के ऊपर अगर नहीं जाते वी कुड इजीली कॉल्ड इट अ बेयरिश स्ट्रक्चर इन द मार्केट। तो ये मार्केट में पैटर्न ड्राइंग हमारे हो गए। अब ये हो गया एनालिसिस। अब हम लोग करेंगे ट्रेड सेटअप। ठीक है, ट्रेड सेटअप कैसे करना है? ट्रेड सेटअप के लिए हमें फिबोनाची या फिर गैन
या फिर दोनों, दोनों को हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पर पिछले स्विंग लो से लेकर यहाँ पर जो स्विंग हाई है वहां पर मैं गैन एंगल को ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर आज के दिन का जो मार्केट बाउंस किया, इट वॉज बाउंस बाय द 8/1 गैन एंगल। गैन एंगल के 8 बाय जोन पे मार्केट जब भी आते हैं, देयर इज अ बाउंस अटेम्प्ट ऑलवेज बी देयर। तो बाउंस अटेम्प्ट अगर 8/1 से होते हैं तो यहाँ पर जियोमेट्रिक वाइज 8/1 के बाउंस अटेम्प्ट जो है वो 4/1 तक जा सकते हैं, 3/1 तक जा सकते हैं, 2/1 तक जा सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर कौन से नंबर तक जा सकते हैं अगर हम लोग देखें तो आई हैव टू ड्रॉ द फिबोनाची। यहाँ पर मैंने फिबोनाची को ड्रॉ किया। तो फिबोनाची यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, मार्केट 50% एरिया और 8/1, ये 0.618 पे नहीं गए। तो सब ये जो जंप है ऊपर की तरफ ये स्ट्रांग नहीं बनेगा क्योंकि ये 0.618 तक अभी भी नहीं गए हैं। तो ये 50% के ऊपर क्लोज दिया है। तो अगर हम लोग मार्केट को अगले कुछ दिनों में 23,677 तक भी देख ले तो यहाँ पर हैरान होने की कोई बात नहीं। ठीक है, ये बेसिक एनालिसिस था। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एग्जैक्टली इंट्राडे में ऐसे सेटअप को कैसे ट्रेड किया जाता है। थोड़े से हम लोग यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम लॉजिक का अप्लाई कर लेते हैं। निफ्टी को यहाँ पर हम लोग 1 डे से सीधा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। इसको बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग लॉजिक। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 8/1 है, मार्केट ने आज दिन के शुरुआत पे इसी 8/1 पे एक सपोर्ट लिया। कैसे हम लोगों को पता चलेगा यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है? पहला जो कैंडल है ये खुद मार्केट में एक बुलिश पैटर्न क्रिएट किए। अब अगले कुछ समय में मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज को तोड़ नहीं पाया। तो जब मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज को तोड़ नहीं पाया और इसको रिक्लेम किए तो यहाँ से हमें एक बुलिश अपॉर्चुनिटी दिख सकता था। बट यहाँ तक भी हम लोग मार्केट को एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आइदर स्टॉप लॉस बेस्ड ट्रेड या फिर हेज बेस्ड ट्रेड। तो यहाँ पर मैं निफ्टी के ऑप्शन मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग को ले आता हूँ। 23,300 के कॉल और पुट दोनों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन पे आते हैं और आज एक्सपायरी था तो हम लोग एक्सपायरी के चार्ट को नहीं देखेंगे, rather देन वी विल गो विद द ऑप्शन चार्ट। तो 23,300 के कॉल, ये 23,300 के कॉल को हमने ओपन कर लिया। अब इंट्राडे ट्रेड है तो आई नीड टू फोकस ऑन द 1 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम। अब पहले 1 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम पे मुझे चार्ट पैटर्न को फोकस करना है। अगर मुझे यहाँ पर इंट्राडे में आपको प्राइस एक्शन पे ट्रेड अगर करना है तो यू हैव टू फोकस ऑन द चार्ट पैटर्न। तो पहला जो चार्ट पैटर्न है मार्केट में वो है, मार्केट में स्विंग्स पॉइंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर दिस इज अ स्विंग पॉइंट। अब यहाँ पर मैं जो मार्किंग पॉइंट होते हैं 5 पॉइंट मार्किंग, पहला जो मार्किंग हमें मिलता है उसका हम लोग जनरली मार्क करते हैं एज अ नंबर ऑफ एक्स। उसके बाद 1 2 3 4 5 या फिर ABCDE इस तरीके से हम लोग मार्क करते हैं, या फिर जीरो, जो पहला स्विंग मिलते हैं उसको जीरो, उसके बाद 1 2 3 4 5 या फिर ABCDE। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मार्क करते हैं। अब मैं अगर मार्केट को स्मॉलर पोर्शन पे मार्क करूँ तो मुझे क्या से पैटर्न मिल रहे हैं, एक्स से लेकर बी तक और ए से लेकर सी तक। तो एक्स टू ए यहाँ पर हमें क्या पैटर्न मिला, एक्स से लेकर अगर मैं यहाँ पर देखूं, सॉरी एक्स से लेकर बी तक। ठीक है, ये पैटर्न हमारे लिए कौन से हैं, लोअर हाई।
वैसे ही ए से लेकर सी तक यहाँ पर पैटर्न कौन से हैं हमारे, हायर लो। तो हम लोग अगर एक्स ए बी सी तक कनेक्ट करें पॉइंट को, तो ये पॉइंट हमारा बनते हैं ट्रायंगल पैटर्न। अब जब भी मार्केट में ट्रायंगल पैटर्न बनते हैं, टेक्निकली हम लोग दो पैटर्न यहाँ पर निकाल सकते हैं। एक, वंस वी फाइंड द सी, सी के जब बॉटम बनते हैं तो वहां पर मार्केट में ट्रेंड हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सी का बॉटम बना मार्केट में यहाँ पर, मॉर्निंग स्टार जब कंफर्म दिया तो 9:49 पे 9:49 AM पे मॉर्निंग स्टार बने। तो मॉर्निंग स्टार जब मार्केट में बना, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार जब भी मार्केट में यहाँ पर बने तो मॉर्निंग स्टार जो है वो हमें लो को कंफर्म करते हैं, प्लस यहाँ पर हमें बाइंग एंट्री को देता है। बाइंग एंट्री कैसे बनता है, सी मॉर्निंग स्टार पे वॉल्यूम कम है यहाँ पर, तो जब मार्केट में मॉर्निंग स्टार पैटर्न पे यहाँ पर वॉल्यूम कम है और मॉर्निंग स्टार के ऊपर हाई जब मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम को यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, तो आफ्टर 952 कैंडल क्लोजिंग हमें यहाँ पर जो है वो बाई करना है। मतलब 953 के ओपनिंग प्राइस के जो है 226। टारगेट क्या होगा, बी से लेकर सी तक अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करता हूं तो टारगेट होगा हमारा 1.272 और 1.618%। यहाँ पर मार्केट में हाई कितने बनाए, 243.1, जो 1.618% के हाई है। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट जो है उसको बुक कर सकते हैं। तो सिमिलरली एक और पैटर्न मैंने आज के वीडियो में प्रोवाइड किया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पहला जो मैंने प्रोवाइड किया था वो था हेजिंग बेस्ड टारगेट, हेजिंग बेस्ड ट्रेड। दूसरा जो मैंने प्रोवाइड किया था वो था ट्रू एसएल बेस्ड ट्रेड। तो मैं ट्रू एसएल बेस्ड का टारगेट ही आपको दिखाता। यहाँ पर 110 के प्राइस पे था मार्केट, गैन एंगल के दोनों बेस पे यहाँ पर मौजूद था। एक बेस था फॉलिंग गैन एंगल 8/1, एक बेस था राइजिंग गैन एंगल 8/1, जहां पर मार्केट ने एक रिवर्स एंड अगेन गोइंग बैक पैटर्न को क्रिएट किए थे। तो यहाँ से पहला ट्रेड हमारा बना 102 के स्टॉप लॉस पे, 132 यानी कि 78.6% के फिबोनाची पे पहला टारगेट बना, और दूसरा टारगेट बना था 152 पे। तो हमने देखा कि मार्केट जो है वो 132 के टारगेट को अचीव कर लिए, उसके बाद मार्केट ने 152 तक नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ पर भी हम लोग जो टारगेट है वो काफ़ी हायर टारगेट पे हमने यहाँ पर ट्रेड को कवर किया। ठीक है, तो ये आज के एक ट्रेड था। सिमिलरली हम लोग मल्टीपल टाइम यहाँ पर ट्रेड्स जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं सेम लॉजिक पे। ऑलराइट, तो इसी पे हम लोग कोई एक स्टॉक पे देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पर ट्रेड को कर सकते थे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आए एंड सपोज हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्रूड ऑयल। चल, तो MCX क्रूड ऑयल को हम लोग देखेंगे। ये ब्रेंट क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल का आज क्या हाल है, यहाँ पे 98 पे है। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं 0.796 के सपोर्ट के साथ। ये जो मैंने आपके साथ पैटर्न शेयर किए, एग्जैक्टली यही पैटर्न मार्केट में बन रहा है। क्रूड ऑयल यहाँ से देयर इज अ 80% चांस, ठीक है, यहाँ पर 80 नहीं 85% चांस है, 85% चांस जो है क्रूड ऑयल गोवा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, मार्केट अपने ट्रेंड लाइन के थर्ड बॉटम पर अभी है। तो यहाँ पर थर्ड बॉटम पर है, और जो मार्केट में गिरावट दिखा था इट इज अ रिट्रेसमेंट। तो वॉल्यूम नहीं था डाउन साइड पे, तो रिट्रेसमेंट हुआ ये। और यहाँ से जो है क्रूड ऑयल आपको ऊपर की तरफ जाते हुए देखने की बहुत हायर चांस है, 85% चांस है। लेवल, ये लेवल्स को आप ऑब्जर्व करें, फिलहाल आप देख सकते हैं। तो
यहाँ पर मैं गिफ्ट निफ्टी को देखता हूँ एक बार। गिफ्ट निफ्टी अभी बंद होने में 5.5 घंटे है। तो अगर मैं यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी के चार्ट को देखता हूँ तो हमारे मार्केट बंद हुआ था यहाँ पे, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी गिरावट दी। तो अगर मार्केट इस पॉइंट पे कभी क्लोज होते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर हम लोग कल मार्केट में क्लोजर मतलब ओपनिंग पे डाउन साइड को देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो ये गैन एंगल ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो नीचे की तरफ ही रह सकता है ये। तो मैं थोड़े से यहाँ पर आपके साथ MCX क्रूड ऑयल को देखता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं क्रूड ऑयल MCX। ठीक है, क्रूड ऑयल फ्यूचर को ये 8,821 के प्राइस पर है। देखते हैं वॉल्यूम अगर है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाँ इट इज़ अ ग्रेट वॉल्यूम। तो आप अगर शाम पे कभी भी ट्रेड करते हैं तो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्क्रिप्ट होते हैं ट्रेड करने के लिए। मैं यहाँ पर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर द बाय एंड होल्ड। अब देखिए क्रूड ऑयल का सिंपल लॉजिक है, 8/1 को क्रॉस कर रहा है। तो अगर ये 8/1 को क्रॉस कर रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो पहले तो मैं देखूंगा ये जो क्रॉसिंग है ये कितने जेन्युइननेस के साथ आ रहे हैं। यहाँ पर एक और स्विंग पैटर्न बना था, तो मैं दो डबल यहाँ पर डबल गैन एंगल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है दूसरा। अगर मैं राइजिंग गैन एंगल को ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो आई कुड सी यहाँ पे मार्केट ने 3/1 राइजिंग एंगल, 4/1 से 3/1 तक गया है मार्केट यहाँ पे। 4/1 से 3/1 राइजिंग गैन एंगल पे गया। यहाँ से मार्केट क्या कोशिश कर रहा है हम ध्यान से देखेंगे। स्पाइक्स इन द रेंज या फिर स्पाइक्स इन द बाई यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये जो स्पाइक्स है दीज आर द जेन्युइन स्पाइक्स। तो मार्केट में ये जो एक पैटर्न बनाया है, छोटा सा पैटर्न मार्केट ने बनाया है, ये बुल पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो ये दोबारा से 8/1 को रिक्लेम किया, अभी जस्ट वॉल्यूम बने, तो यहाँ पर और कोई सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्रूड यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये क्रूड ऑयल को थोड़े से लाइव में भी शेयर करता हूँ आपके लिए। और यहाँ पे इसके टारगेट का हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हाँ 78.6, तो 8863 का इंट्राडे टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल नाउ रेडी फॉर 8863 इंट्राडे। अगर स्टॉप लॉस देना है तो 8790, 8791 एक पॉइंट का बफर रखते हैं एज ऐसे। ओके, टारगेट टू 8898। तो ये एक बहुत ही फैंटास्टिक सेटअप हमारे लिए बना। अब हमें कितना वक्त लगे इसको करने में, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। आप अगर इसको प्रॉपरली पॉलिश तरीके से इसको देखें तो आपको पता चलेगा। दोबारा से अगर आप देखें, अब देखिए फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, कितना समय लगा, बहुत कम। फर्स्ट टारगेट, टारगेट 1 इज डन नाउ। ठीक है, यहाँ पे मैं देखूं टारगेट 1 क्रूड ऑयल डन एट 8863। ओके, नाउ ट्रेल द स्टॉप लॉस एट, हम लोग अभी स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। ठीक है, क्यों ट्रेल करेंगे, कैसे ट्रेल करेंगे, ये जो मार्केट में इनसाइड बार दिखा आपको 8792, ओके यहाँ पर ही तो स्टॉप लॉस डाला था। तो हम लोग ट्रेल करेंगे ये मॉर्निंग स्टार के नीचे 8807। यहाँ पर लो कितने हैं, 8808 आई गेस, 8809। तो 8807 पे हम लोग गेस करेंगे, क्योंकि 8808 जो है वो एक राउंडिंग नंबर है। तो 8807। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगा। और ये जो ट्रेड है, अगर आप यहाँ पर ये सोचे कि ये सिंपल
गैन एंगल ब्रेकआउट बेस्ड ट्रेड है, तो आप यहाँ पर दोबारा से इसको रिप्ले करिए कि हमने पहले देखा डे चार्ट पे, देन हमने देखा यहाँ पर इंट्राडे चार्ट पे। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग मार्केट को काफ़ी इजीली और काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लो यहाँ से मार्केट अगर रिक्लेम प्राइस को रिटेस्ट करेगा, तो वो ये जो आपको ट्रेंड लाइन हमने अर्लियर में ड्रॉ किया ना, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन तक ये रिक्लेम कर सकते हैं। अगर इसको रिक्लेम करना है तो प्राइस को ये ऐसे रिक्लेम करके ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक होते हैं रिक्लेमेशन के। और जिस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम है, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा एट अ चांस ऑफ 90%। ठीक है, 90% चांस इट विल गो अप ओनली। ओके, तो अभी देखिए मार्केट दोबारा से 1.272% को रिक्लेम किया। ऑलराइट, तो इफ यू विलिंग टू लर्न all of this thing in much more detail, you could join this program. मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कौन से प्रोग्राम पे ये सेटअप्स वगैरह आपको सिखाए जाएंगे। दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम पे आपको ये सेटअप्स जो हैं वो सिखाया जाएगा अंडर गैन एंगल, जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ऑफ गैन एंगल एंड सोफा एंगुलर मोमेंटम ट्रेंड वेलोसिटी। तो इसके अंडर आपको ये सब चीजें जो है वो सिखाया जाएगा। So that's it for today as of now, and I will get back in the next video.